पहला बात तो आप ये समझो, जो एफआईज का जो सेलिंग आ रहा है ना, वो आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एफआईज 3 साल से बेच रहा है। एफआईज का बिक्री जो आया वो नया नहीं आया, कम से कम $50 बिलियन का एफआईज माल बेच दिया होगा। अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर एफएफआई इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट बढ़ती है, वेयरएस अगर वो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं तो मार्केट गिरती है, राइट? बट क्या आपने कभी सोचा है एक शेयर का प्राइस बढ़ने से पहले ही एफएफआई उसमें कैसे इन्वेस्ट कर देते हैं? वेयरएस अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो उस कंपनी में उस शेयर प्राइस में तब इन्वेस्ट करता है जब उसका प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। रीजन बड़ा सिंपल है, एफएफआई, डीआईआई और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कंपनी के शेयर प्राइस को देख के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो एक कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है, क्या ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है या नहीं, और इस कंपनी की अगले 5 से 10 साल में कितनी ग्रोथ हो सकती है। दूसरे नंबर पे वो देखते हैं मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो खाली उसके बिजनेस मॉडल के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि आपको अल्टीमेटली लोगों पे भी बैट करना पड़ेगा। लोगों से मेरा मतलब है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तीसरे नंबर पे देखते हैं वो कंपनी की कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ। क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से लेके 15% के बीच में ग्रो कर रही है या नहीं। चौथे नंबर पे वो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों के दोनों रेशियोज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, आप मेरे पेज पे जाके ये दोनों रेशियोज के बारे में समझ सकते हैं। पांचवें नंबर पे वो देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। क्या कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई डेट ली है या कोई बोरिंग ली है या नहीं। अगर ली है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, और कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं उस बोरिंग और उस डेट को रीपे करने के लिए। छठे नंबर पे वो लोग देखते हैं कैश फ्लो। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन वो इसलिए निकालते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो आज कंपनी के शेयर के लिए वो लोग पैसा दे रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। क्या कंपनी का शेयर ओवर प्राइस्ड है या कंपनी का शेयर अंडर प्राइस्ड है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना है और किसी टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना। वरना आप ये 7-8 पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में समझाया, आप ये भी चेक कर सकते हो, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वेल, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट देन हिट द फॉलो बटन एंड डू शेयर दिस रील विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड टू सी more videos like this and hit the follow button for more such good finance related content.